नमस्ते बच्चों। जैसे कि आपसे कहा था, हर एक पाठ को 3 वीडियो में बनाएंगे। ये है ला की चुड़िया, 8वीं कक्षा CBSE हिंदी। तो शब्दार्थ पार्ट 1 में बना चुके हैं। राव पाठशाला YouTube चैनल में डाल चुका हूँ। जो नहीं देख पाए देख लीजिएगा, वो देख के तब ये वीडियो को देखिए, तब जाकर ये पाठ का सारांश आसानी से समझ पाओगे। तो पाठ का नाम है लाख की चूड़ियाँ। लेखक कांतानाथ। लेखक अपने जीवन में घटना घटी है, उस घटना को कहानी के रूप में ये बताया गया है। इस पाठ का नाम लाख की चूड़ियाँ रखे है। लाख की चूड़ियाँ क्या है पहले जानेंगे। ये पाठ पूरा खत्म होने के बाद एक सवाल पूछूंगा। सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में डालिए। जो कमेंट बॉक्स में डालेंगे सही उत्तर उनके लिए हाईलाइट करूंगा कमेंट बॉक्स को। तो आप ध्यान से सुनिएगा। अंत में पूछूंगा इसका सवाल। तो लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ, लाख है एक प्रकार की चीज़ है जिससे चूड़ियाँ बनती है। तो ये लाख है। तो देखिएगा, यहाँ चित्र दिखा रहा हूँ। ये है लाख की चूड़ियाँ, ये लाख कहते हैं। तो लाल रंग में है वो लाख है। इसको जलाकर पिघलने के बाद उसको लेके इसमें डालकर तो चूड़िया का आकार बना देते हैं बनाने वाले। इसको लाख कहते हैं। तो लाख से बनने वाला चूड़िया है बैंगल, इसलिए लाख की चूड़िया कहा गया है। ये बैंगल बनने के बाद ऐसा बनेगा। इस बैंगल को डिज़ाइन भी कर लेते हैं, चूड़िया को डिज़ाइन करके भी देते हैं। तो उसके बाद औरत पहनती है, आदमी तो नहीं पहनेगा, औरत पहनती है सुंदरता के लिए। विवाह के समय, कोई त्योहार के समय या कोई शुभ कार्यों में बैंगल्स, ये चूड़ियाँ पहन लेती है औरत। ठीक है। तो अब ये लाख की चूड़ियाँ लेखक कांतानाथ, उनका बचपन में जब भी गर्मी छुट्टी होती है तो अपना मामा के गांव चाव से जाते हैं। चाव से इसीलिए जाते हैं, मामा के गांव में एक बदलू जो यहाँ बैठा हुआ है, देखिए, जो चूड़ियाँ बना रहे हैं लाख पिघला कर, वो बदलू का जहाँ मामा रहते वहाँ ये बदलू रहता था। तो छाँव से जाता था। क्यों वहाँ छाँव से जाता? छाँव मतलब बहुत इच्छा से जाता था। तो कठिन शब्द में बताया छाँव का मतलब चाह, इच्छा। तो वो इसीलिए जाता था। बदलू लेखक को रंग बिरंगे गोलियां बना के दिया करता था। तो गोलियां हर एक बच्चा को पसंद है। तो वैसे लेखक को ये गोलियां लेके तो घर जाने से पहले उनसे बहुत सारे गोलियां इकट्ठा करके जाता था, खुशी से जाता था। इसीलिए लेखक को अपना मामा घर जाना पसंद करते हैं। और यहाँ बदलू बहुत पसंद करते हैं बदलू को, क्योंकि रंग बिरंगे गोलियां बना के देते हैं। सो गांव में ये लेखक इनसे बदलू मामा के घर का रहने वाला, सो बदलू मामा के बदले में बदलू काका बुलाना पड़ा। क्यों? वहाँ गांव में सारे बच्चे बदलू को बदलू काका पुकारते थे। लेखक, और ये इसमें एक सवाल बनता है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। लेखक अपना मामा के गांव छाव से क्यों जाता था? रंग बिरंगे गोलियां मिलती है ना, जो बदलू बना के देता है, इसलिए छाव से जाता था। तो लेखक बदलू मामा ना पुकार कर बदलू काका क्यों पुकारते थे? एक और सवाल बनता है। इस सवाल का जवाब क्या है? तो यहाँ सवाल का जवाब है,
तो वहाँ के गांव के बच्चे जितने भी हैं बदलू को बदलू काका पुकारते, इसीलिए लेखक भी इसे बदलू काका पुकारते। तो दोपहर का टाइम में बहुत समय घंटे घंटे यहाँ बदलू के पास बैठकर ये पूरा काम देख लिया करता था लेखक। ये चूड़ियाँ कैसे बनाते हैं, कैसे लाख को जलाकर और पिघलने के बाद चूड़ियाँ का आकार देते हैं, वो सब देखते हैं। तो ये बदलू है, अपने घर के पास एक नीम का पेड़ है, पेड़ का नीचे एक छोटा स्टूल है न, वहाँ उस पर बैठकर काम किया करता था। और बाजू में एक बुक्का है, बीच बीच में पिया करता था। और भट्टी भी है, देखिए बाजू में धुआं निकल रहा है, तो थोड़ा सा गर्म करके घिलाने के लिए जो चूड़िया जो लाख को गर्म करने के लिए लग दिया करता था। तो घंटे तरह यहाँ बैठकर अपना लेखक बैठ के देख लिया करता था। तो उसके बाद वो बातचीत भी किया करता था इनके साथ। तो प्यार से लेखक को बदलू लाला पुकारता था। लेखक बदलू को क्या पुकारता था? बदलू काका। बदलू काका क्यों पुकारते? गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका पुकारते। वैसे ही लेखक भी बदलू काका पुकारते। तो बदलू काका लेखक को लाला क्या पुकारते? लाला। तो जब भी वहाँ घर जाते, हाँ लाला कैसे हो, आ बैठो, ऐसा बुला के बैठा देता था, उनसे बातचीत भी किया करता था। तो बदलू का जो चूड़िया बनाने का जो ये है, अपने पिताजी से प्राप्त कर लिया है। पैतृक कहते हैं, ये कठिन शब्द पैतृक, अपने पिताजी से ग्रहण कर लिया है। तो पिताजी के बाद ये चूड़िया बनाना सीख लिया, ये भी काम किया करते थे। तो दिन में 4 से लेकर 6 चूड़िया ही बना सकता है बदलू, उससे अधिक नहीं बनाते हैं। मुश्किल है ना ज़्यादा बनाना, तो इसीलिए 4 से लेकर 6 चूड़िया तक बना के रख लेते हैं। तो इनका जो चूड़ियों को बेचते हैं, पैसा में नहीं बेचते हैं। तो ये चूड़ियाँ देकर वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु वो क्या है, जो भी है, चावल गेहूँ से अनाज कहते हैं, अनाज लेते और अनाज के बदले में चूड़ियाँ देते। तो वस्तु देकर वस्तु दिया करते, पैसा में नहीं देते ये बदलू। तो उसे वस्तु विनिमय भी कहते हैं। ये कल कठिन शब्द में बताया था, वस्तु विनिमय किसे कहते हैं। तो सीढ़ी में आपको ये सवाल भी पूछा गया था। वस्तु विनिमय का अर्थ है कोई भी चीज़ पैसा से ना खरीद कर वस्तु के बदले में दूसरा वस्तु लेना ही वस्तु विनिमय कहते हैं। वैसे बदलू ऐसे इतना जो पुराना में चलता था ये वस्तु विनिमय तरीका, तो उस तरीका अभी भी अपनाया है अपना बदलू। जो बदलू बनाया, ये जो सारे चूड़ियाँ हैं, उस गांव के औरतें बहुत पसंद करती है। इतना सुंदर चूड़ियाँ बनाते हैं ये बदलू, वो बहुत पसंद करते हैं। तो गांव के रहने वाले औरत ही नहीं है, बाजू के गांव वाले औरत भी पसंद करके यहाँ आकर अनाज देकर चूड़ियाँ लेके जाती थी इनसे। जब लेखक छुट्टियों में वहाँ जाता था, इनके साथ बैठता था, तो बैठने के बाद उनसे बात करते करते तो ये बदलू लेखक को आम खिलाया करता था, क्योंकि उनका जो घर के पास जो आम का पेड़ है, जो खिलते हैं जो आम, गर्मी छुट्टी में तो आम मिलता है, तो आम को खिलाया करता था, 4-5 आम खिलाया करता था। साथ साथ गाय का दूध मलाई बचा के रखे लेखक को खिलाया करता था बदलू। इसी वजह से अपना लेखक कांतानाथ को बदलू बहुत अच्छा लगते हैं, बहुत पसंद करते हैं।
खिलाते हैं और आम खिलाते हैं और गाय का मलाई बचा कर रख कर खिलाते हैं और बातचीत करते हैं और सारे चीज़ों को कैसे हो, कैसे पढ़ रहे हो, सारे पूछते हैं। और साथ साथ रंग बिरंगे गोलियां भी बना के देते हैं, इसीलिए बहुत पसंद करते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, लेखक को, पिताजी को दूर बदली होगी। बदली होने के कारण वो 8 से लेकर 10 साल तक अपने मामा के घर आ नहीं पाए। मामा के घर आ नहीं पाए तो बदलू को देख नहीं पाते। तो मामा के गांव में है बदलू, ये 10 साल के अंदर तो धीरे धीरे भूल गए। तो कभी कभी याद आते हैं चूड़िया को देखते ही अपने लेखक को। और एक बार 10 साल के बाद अपने मामा के घर आते हैं, तो आने के बाद फिर भी याद नहीं होते हैं, फिर भी याद नहीं होते बदलू। अभी तो ज़माना पूरा बदल गया है, ऐसा बदल गया है कि चूड़िया, लाकी चूड़िया पहनने वाला नहीं है। तो लाकी चूड़िया के बदले में कांच चूड़िया और रबर चूड़िया, रंग बिरंगे चूड़िया और मशीनी के कारण बहुत सारे रंग बिरंगे चूड़िया आने लगे और सस्ता में मिलने लगे, तो वो सारे वो खरीदने लगे। तो 10 साल के बाद लेखक अपने मामा के घर आए और याद भी नहीं आए हैं। और एक बार ये क्या हुआ था, मामा की बेटी नीचे गिर गई। गिरते हुए उनका हाथ की कलाई, कलाई मतलब इसे कहते हैं जहाँ वॉच घड़ी पहनते उसको कलाई कहते हैं, कलाई में वूंड हो गया है। वूंटे होते हुए वहाँ उस समय अपना मामा घर पर नहीं था। तुरंत लेखक उनके लिए मरहम पट्टी, ये भी कठिन शब्द है, कल बताया था, जो घायल हुआ स्थान पर दवा डालकर पट्टी बांधते हैं, इसको मरहम पट्टी कहते हैं। तो लेखक ने उनको पट्टी बांधते समय तुरंत याद आया है बदलू। अरे ये कांच की चूड़ियाँ हैं, कांच की चूड़ियाँ, इसीलिए तो पूरा घायल होके खून बहने लगा है। लाकी चूड़िया होता तो नहीं होता। तब फिर बदलू याद आया। सोचते बदलू को फिर देखने चले शाम को, ऐसा सोचते सोचते इनके बारे में सोचने लगे। तो बदलू चूड़िया बनाते हैं और विवाह के समय जिद्द रहते हैं। कोई भी विवाह कार्य होता है बदलू से चूड़िया लेते हैं। तो ऐसा जिद करते हैं, कुछ एक चीज़ भी कमी होने से ये नहीं देते चूड़िया। तो विवाह के समय उनको पगड़ी, कल कठिन शब्द में दिया है पगड़ी, जो सिर पर बांधे रखते हैं कपड़े, वो पगड़ी मिलता है, पगड़ी मिलते हैं इनके लिए। और जितने परिवार में सभ्य उनके लिए कपड़े देते हैं, अनाज भी देते हैं और कुछ पैसा भी देते हैं। उनमें से थोड़ा सा कमी होने से विवाह के समय ये चूड़िया बना के नहीं देते, इतना जिद्दी है वो। तो वो सब याद आया है लेखक को। फिर भी सोचते सोचते अपने बदलू को देखने के लिए मन एकदम खींचने लगा। तो सोचा कि शाम को जाके बदलू से मिले। 10 साल के बाद वो वहाँ पहुँच के ढूंढते ढूंढते बदलू को देखने, तो वहाँ ढूंढते ढूंढते बदलू को देखने गया, तो वहाँ पर बदलू एक खटिया पर बैठकर, और पहले जैसे काम किया करता था ऐसा नहीं था। तो एक खटिया पर बैठकर वैसे ही आराम कर रहा था। पहले कहाँ बैठ करता था, वहाँ नीम का पेड़ के नीचे और एक छोटा स्टूल डालकर वहाँ बैठकर काम किया करता था। तो आज का 10 साल के बाद आने के बाद बदलू कहाँ बैठा है, आराम कर रहा था। एक पेड़ के नीचे खटिया डालकर वहाँ आराम कर रहा था। वहाँ पहुँच गया। पहुँचते ही लेखक पूछते हैं, और काका कैसे हो? बदलू काका कैसे हो पूछा। तो बदलू लेखक को पहचान नहीं पाए। तो तुरंत खटिया से उठकर, हाँ कौन है आप, पूछने लगे।
मैं काका, तो बचपन में मैं आया करता था, आप रंग बिरंगे गोलियां बना के दिया करते थे। मैं होता था तब याद आया है बदले को। हाँ लाला, कैसे हो, बहुत साल के बाद आए हो। उससे ही बैठ गया है, छोटा स्टूल को मंगवा के बैठा देते हैं। तो यहाँ बैठते ही देखिएगा, ये लेखक है, ये बदलू है। पहले काम किया करता था, अभी कोई काम नहीं है, वो काम इसीलिए नहीं है। तो ये दोनों एकदम शांत हो गए, ये पूछने लगे हैं तो काम क्यों नहीं करते, तो काम क्यों छोड़ दिए। तो आजकल कोई लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनते हैं, कांच की चूड़ियाँ, रबर की चूड़ियाँ पहनने लगे हैं। और शहर के औरतें इतना मुलायम हो गए हैं और अपने पति को भी साथ लेकर घूमती रहती है और हाथों में रंग बिरंगे कांची की चूड़ी डालती है। कांची की चूड़ियाँ डालने वाले औरत को देख उनको कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, क्या करते, कुछ कर नहीं पाते हैं। तो ये मिशन आने के बाद, मिशन के कारण बहुत सारे चूड़ियाँ रंग बिरंगे आए हैं और सस्ता में भी आने लगे हैं। तो लोग उस तरफ आकर्षित हो गए हैं। मिशन के कारण ऐसा हो गया था। देखिए ये मिशन से देखिए एक दिन के अंदर लाखों चूड़ियाँ बना देते हैं। तो एक दिन में 4 से लेकर 6 चूड़ियाँ बनाना मुश्किल है बदलू को। ये मिशन में डालेंगे तो हज़ारों चूड़ियाँ बना देते ये मिशन वाला। मिशन आके उसका काम बर्बाद कर दिया है। तो मिशन से बनने वाला जो चूड़ियाँ हैं ऐसा होता है, रंग बिरंगे। तो ग्लास की जो कांच की चूड़ियाँ होते हैं, रबर की चूड़ियाँ ऐसा बनते हैं। तो इसीलिए तो ये बदलू कहते हैं आज के ज़माने में वही पहनना रहा है। तो वो सोचकर मिशनी युग आके कितना बर्बाद कर दिया है। बदलू जैसे कितने लोग हैं काम, अपने काम को, तो जो भी मिशन आया है तो खाली ये ऋतु में नहीं, इसी में है, ये काम में नहीं है, हर एक काम में भी मिशन ही आया है। जैसे ही तो खेती करने के लिए भी मिशन आया है और अलग अलग काम अभी मिशन आया है। मिशनी युग में कुछ लोगों का जो काम करने का बिल्कुल नहीं है, आराम करने का, वो काम नहीं करते तो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा तो पेट नहीं भरेगा। बहुत चिंतित हो जाता है ये लेखक। देखिए इसमें एक सवाल, वस्तु विनिमय किसे कहते, एक सवाल आएगा। मिशनी युग आने के बाद बदलू जीवन में बदलाव कैसा आया है। बदलू जीवन में कौन सा बदलाव आया है, काम करने का नहीं है और चूड़ियाँ बनाने में कम हो गया है और इनका चूड़ियाँ कोई खरीदते नहीं हैं, ऐसा बदलाव आया है। और गरीब हो गए हैं, बहुत गरीब हो गए हैं। तो इतना बदलाव आया है बदलू में। तो ये सोचते हैं, ये पूरा लेखक थोड़ा दुखी हो जाते हैं ये सुनकर। तो क्या करें, कुछ कर नहीं पाते हैं। तुरंत जो बदलू तो कहा, लला कुछ खाओ, हे बेटी आम ले आना। लला बहुत सालों के बाद आया है तो अपनी बेटी को बुला देते बदलू। वो बेटी 3-4 आम लेके बाहर आती है। तो आम को क्या है काका, बहुत खा चुके हैं, अभी खाने का मन नहीं है, फिर भी हम कैसे छोड़ेंगे बिना खा के, खा लो लाला बोलते हैं। तो आम लेकर आते हैं। इस बीच में ये पूछते हैं गाय कहाँ है, कहाँ गाय है, उसको बेच के 2 साल हो गए, क्यों, उसको खिलाने के लिए पैसा नहीं है, हमें खाने के लिए पैसा नहीं है, तो गाय को कौन पालन करेगा, इसीलिए गाय को बेचकर 2 साल हो गया है, गाय बेचकर 2 साल हो गया है। तो गाय भी बेचना पड़ा, उनका जीवन में बदलाव देखिए। गाय बेच लिया है, अपना काम भी चला गया, पैसा भी कमा नहीं पा रहे, मिशनी युग आके उनका जीवन को बर्बाद कर दिया है। तो ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं लेखक। जब वो ले आई है तो आम लेते हुए तो उनकी बेटी पहनी हुई चूड़िया को देखे, तो चूड़िया देखते हुए बदलू लेखक को देखते हैं, उनका नज़र कहाँ पड़ा है। तो बदलू कहते हैं, हाँ लाला, मैं यही चूड़ी है आखिरी में बनाया हूँ,
जो मेरी बेटी पहनी है, उसके बाद पहनने बनाया नहीं है चूड़ियाँ, कोई खरीद नहीं रहा है, तो बना के रख लेते हैं, कोई खरीद नहीं रहा है। ये दो भी कैसे है, एक सेठ ने हमसे मांगा है तो हम बना दिए, उस पैसा कम ही दे रहे तो हम नहीं दिए हैं, तो वो शहर जाके वो चूड़ियाँ खरीद लिया है, लेकिन हमसे नहीं ली। इसीलिए वो दो जोड़ी है, जो चूड़ियाँ है मेरी बेटी पहन रही है, उसके बाद चूड़ियाँ नहीं बनाए नहीं। तो ये सुनकर बहुत दुखी होते हैं ये अपना लेखक कांतानाथ। ये सोचते हैं, देखिएगा ये बदलू इतना होने के बाद अपना व्यक्तित्व में कोई कमी नहीं है, अपने जीवन के व्यक्तित्व में उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जो भी है चूड़ियाँ देते हैं और अनाज लेते हैं, वस्तु विनिमय का जो तरीका को पालन करते हैं, अपने जीवन को खुशी से करते हैं, लेकिन दुखी नहीं होते हैं। अपने उनका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियाँ जैसा कभी टूटेगा नहीं, वैसे ही दृढ़ है उनका स्वभाव। तो ये सुनकर दुख होकर लेखक वहाँ से निकल जाते हैं आम खाकर। ये है कहानी लाकी चूड़ियाँ, लाकी चूड़ियाँ। तो इसमें इस पार्ट से एक सवाल पूछूंगा ज़रूर, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डालिए। जो सही उत्तर देता है उनका कमेंट को हाईलाइट करके दिखाऊंगा। ये सवाल ध्यान से सुनिएगा। सवाल ये है, इस कहानी में लाकी चूड़ियाँ कहानी में मिशनी युग आने के बाद बदलू का जीवन में कैसा बदलाव आया है, बदलू का जीवन में कैसा बदलाव आया है। एक या दो सेंटेंस में, दो वाक्य में आप दे दीजिएगा जवाब। मिशनी युग आके बदलू का जीवन में कैसा बदलाव आया है। तो ये है पाठ का सारांश, इतना ही है। तो अगले वीडियो में हम बनाएंगे प्रश्न अभ्यास, वह प्रश्न अभ्यास उनका चर्चा करेंगे और प्रश्न अभ्यास देख लेंगे। उसके बाद ये तीनों वीडियो को जो एक यूट्यूब राव पाठशाला यूट्यूब में डालेंगे, उसमें रहेगा ये तीनों वीडियो। साथ साथ ये तीनों वीडियो को मैं एक ब्लॉग बना दिया हूँ राव ब्लॉग का, उस ब्लॉग में जाके ये तीनों वीडियो देख सकते हैं। ये तीनों वीडियो के नीचे एक सेल्फ असेसमेंट का टेस्ट लिंक देता हूँ, वो लिंक आप क्लिक करेंगे तो 10 क्वेश्चन रहेगा। 10 क्वेश्चन तो MCQ का ही है, लेकिन पाठ के आधार पर आपको 10 क्वेश्चन रहेगा। ये 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, करने के बाद तो 10 क्वेश्चन उत्तर के साथ नोटबुक में लिख के रखिएगा, वो परीक्षा के लिए काम हो जाएगा, आपका कामयाब होगा। तो प्रत्येक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जो पार्ट 3।